नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अगर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अगर आप शेयर करेंगे तो आपकी तरह हमारी विचारधारा से और लोग भी रूबरू होंगे। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। जो कोल्ड वॉर संघ और बीजेपी के बीच चल रहा था वह खत्म होने की उम्मीद नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 सालों में जब से प्रधानमंत्री बने हैं, संघ प्रमुख के साथ नागपुर में या दिल्ली में कभी भी कोई भी बैठक नहीं हुई। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में माधव नेत्रालय अस्पताल का उद्घाटन करने जा रहे हैं और साथ ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 12:30-1 बजे तक संघ प्रमुख से मुलाकात करेंगे नागपुर में संघ कार्यालय में। पत्रकारिता जगत में बहस छिड़ी हुई है कि मोहन भागवत और प्रधानमंत्री के बीच एकाएक बैठक कैसे आहूत की गई, किन विषयों पर चर्चा होगी और कौन बड़ा सा निर्णय लेने वाले हैं मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी। हमें लगता है कि आरएसएस का सपना भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, जिस सपने के तहत 1925 में आरएसएस का गठन किया गया, अपने 100 साल की पूर्णाहुति के समय संघ को लग रहा है कि अब हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो क्या मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस धर्मनिरपेक्ष भारत को महाराष्ट्र के नागपुर के संघ प्रमुख के कार्यालय में गुफ्तगू होने वाली है, रणनीति बनाई जाने वाली है और इसी बड़े उद्देश्य को लेकर संघ प्रमुख और मोदी इकट्ठा हो रहे हैं 11 साल बाद। लेकिन सुनने में आ रहा है कि सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही नहीं है, संविधान को कैसे हटाया जाएगा, मनुस्मृति को कैसे लागू किया जाएगा, अगला बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, अगला उत्तर प्रदेश का सीएम कौन होगा, इन सब विषयों पर भी बात होगी संघ प्रमुख के बीच, संघ प्रमुख मोहन भागवत और मोदी के बीच। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि एक राष्ट्रीय मुद्दा है जिससे पूरा देश प्रभावित होगा, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समाज प्रभावित होगा हिंदू राष्ट्र बनने से। अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहन भागवत के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं और रणनीति या षड्यंत्र साजिश तैयार करने के लिए मुलाकात हो रही है, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगी। और हमें लगता है कि जिस तरह से संविधान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने लोकसभा चुनाव के खिलाफ बयान दिया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बड़ी दुर्गति हुई थी और 303 संसद सदस्यों वाली सरकार 140 पर आकर के अटक गई थी।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चल चुका है कि संविधान को हटाने के बयान से अगर उनकी मुसीबत बढ़ गई, उनकी सरकार बैसाखियों पर आ गई और हिंदू राष्ट्र बनाने और संविधान हटाने की बात अगर लीक होगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। न सिर्फ अल्पसंख्यक हिंदू राष्ट्र के विरोधी हैं, बल्कि ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, अंबेडकरवादी, बुद्धिस्ट, अन्य धर्मों के लोग, चाहे वह ईसाई धर्म हो, चाहे पादरी धर्म हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, कोई भी नहीं चाहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में मोहन भागवत से मंत्रणा करने, सलाह मशविरा करने, रणनीति तैयार करने, साजिश षड्यंत्र रचने के लिए नागपुर जा रहे हैं, तो हम समझते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए वाटरलू साबित होने वाला है। आरएसएस का सपना 100 साल का पूरा होता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि पिछले 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी का राज है और जिस तरह से 80-20 का खेल करके चुनाव जीता जा रहा है, जिस तरह से पूरे भारत को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना करके चुनाव जीता जा रहा है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके चुनाव जीता जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास बढ़ गया है, संघ प्रमुख का आत्मविश्वास बढ़ गया है और दोनों को लग रहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र का राग छेड़ दिया जाए तो अधिकांश हिंदू राष्ट्र के साथ खड़े हो जाएंगे। उन्हें लगता है कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी एक मुश्त हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेंगे। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर ओबीसी, एससी, एसटी में हिंदू धर्म के खिलाफ लामबंदी हो रही और जिस तरह से 22 प्रतिज्ञाओं के तहत आए दिन धर्म परिवर्तन हो रहा, लोग हिंदू से बौद्ध बन रहे हैं और जिस तरह से बोध गया मुक्ति का आंदोलन तेजी पकड़ रहा है, उससे यही कहा जा सकता है कि ओबीसी, एससी, एसटी, जिन्हें नवबौद्ध भी कह सकते हैं, इनके अंदर राजनीतिक सामाजिक चेतना आ गई है और जब चेतना आ गई है तो न सिर्फ यह हिंदू धर्म को अस्वीकार कर रहे हैं, परित्याग कर रहे हैं, बल्कि बौद्ध धर्म को बढ़ा रहे हैं। बौद्ध धर्म की पताका को पूरी दुनिया में लहराने का काम, करने का काम अगर ओबीसी, एससी, एसटी के लोग कर रहे हैं तो इन्हें हिंदू समझना और हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने वाला कहना शायद नरेंद्र मोदी और भागवत के लिए बड़ी भूल होगी। हम यह नहीं कहते कि 100% ओबीसी, एससी, एसटी बौद्ध धर्म के समर्थक हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी का एक बड़ा तबका जो पढ़ा लिखा है वह अब हिंदू अपने को नहीं मानता है और पिछड़े वर्ग में खास करके अति पिछड़ों में भी चेतना पहुंच गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ों, अति पिछड़ों का, दलितों का, यहाँ तक कि मुसलमानों का, जिन्हें पसमानदा मुसलमान कहा जाता है, उनका इस्तेमाल तो करते हैं वोट हासिल करने के लिए, लेकिन उनके हक अधिकार की बात नहीं करते। ओबीसी के हक अधिकार की बात अगर राहुल गांधी कर रहे हैं और उनके इस मुहिम को आरएसएस प्रमुख भी किसी हद तक स्वीकार कर रहे हैं और आरएसएस की कल्पक्कम केरल की बैठक के बाद जिस तरह से सुनील अंबेडकर
निकल करके आते हैं और ओबीसी गणना, ओबीसी हक अधिकार का समर्थन करते हैं। तो इससे यही लगता है कि आरएसएस प्रमुख भी ईमानदारी से तो नहीं, लेकिन दिखावा के रूप में ओबीसी के हक अधिकार की बात को कबूल कर रहे हैं। और इनके कबूल करने का यही वजह है कि पिछड़ों, अति पिछड़ों और ओबीसी और दलितों, आदिवासियों को हिंदुत्व की घुट्टी पिलाते रहना और इनके समर्थन से चुनाव जीतते रहना और इनके समर्थन से हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करना। लेकिन हमें लगता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की नियत से नागपुर जा रहे हैं, मोहन भागवत से मिलने वाले हैं, तो यह भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य के लिए, यहाँ तक कि आरएसएस के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं साबित होने वाला है। जिस तरह से हिंदू राष्ट्र के खिलाफ ओबीसी, एससी, एसटी में चेतना जग गई है और वह चेतना बोध गया आंदोलन में दिख रही है, उससे यही लगता है कि अब हिंदू कार्ड या हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुमला ही रह जाएगा। ठीक वैसे जैसे 15 लाख का जुमला, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का जुमला ही रह गया। लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच यह भी चर्चा होगी कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी 17 सितंबर 2025 को 75 साल पूरे कर रहे हैं और इसी 2025 में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी 75 साल पूरे कर रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शक मंडल में भेजकर एक नया प्रधानमंत्री का चुनाव करने के लिए मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं, इस पर भी बहस छिड़ी हुई है मीडिया में, बुद्धिजीवी वर्ग के बीच और पूरे देश में कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को रिटायर्ड होंगे और अगर रिटायर्ड होते हैं, मार्गदर्शक मंडल में जाते हैं, तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। मोहन भागवत को लगता है कि योगी आदित्यनाथ, जिन्हें अभी तक वह अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखते थे, अब योगी आदित्यनाथ से मोह भंग हो गया है मोहन भागवत का, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे सांड की तरह हैं जो कभी किसी भी तरह का बयान दे करके समाज में अस्थिरता उत्पन्न करने और समाज को तोड़ने का काम करते हैं। अगर उनका यह रवैया प्रधानमंत्री बनने के बाद भी बना रहा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बहुत बड़ा नुकसान होगा और योगी आदित्यनाथ किसी की सुनते नहीं हैं। अपने ऊपर वह किसी को बॉस मानने के लिए तैयार नहीं है। उनकी बुद्धि या दुर्बुद्धि जो कहती है वही करते हैं, किसी की चिंता नहीं करते। तो क्या अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत किसी और को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं? अमित शाह को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमित शाह नरेंद्र मोदी की ट्रू कॉपी हैं। अमित शाह नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ हैं। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं और जिस तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी को चलाया है और जिस तरह से अपने अहंकार और तानाशाही रवैये का परिचय दिया है, जिस तरह से
सीबीआई, ईडी, आईटी का बेजा इस्तेमाल करके जिस तरह से चुनाव आयोग को सेट करके चुनाव जीतने का काम किया है, उससे अमित शाह का नाम जुड़ा हुआ है। और विपक्ष को खत्म कर देने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 50 साल तक भारत का प्रधानमंत्री बनाए रखने का बयान अगर किसी ने दिया है तो वह अमित शाह है, जेपी नड्डा है। ऐसे में मोहन भागवत कतई नहीं चाहेंगे कि अमित शाह अगले प्रधानमंत्री बने और अमित शाह के जरिए प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री कल जब रिटायर्ड होंगे तो अपनी बात देश को मनवाने या देश पर थोपने के लिए अमित शाह का ठीक वैसे ही इस्तेमाल करेंगे जिस तरह से कि अमित शाह इस्तेमाल करते थे मोदी को अपनी बात मनवाने के लिए। मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच बर्फ जो जम गई थी, अब वह पिघल रही है। उसके पिघलने के लिए या कोल्ड वॉर को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के बीच जो युद्ध छिड़ा था, उस पर विराम लगाने के लिए मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी एकजुट हो रहे हैं नागपुर में। तो क्या इससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच का गतिरोध दूर हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के अंदर पिछले साल या पिछले 2 साल से अहंकार और तानाशाही रुख इतना प्रखर हो गया था जिससे कि मोहन भागवत भड़क गए थे। अहंकार इतना कि नरेंद्र मोदी अपने को न सिर्फ मोहन भागवत से बड़ा बताने लगे, बल्कि दुनिया से, कायनात से, विश्व से बड़ा, सबसे बड़ा जो ईश्वर की शक्ति है, उस ईश्वर शक्ति से अपने को जोड़ने लगे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय तो इन्हें विष्णु का 11वां अवतार घोषित कर चुके थे। इनके मंत्रिमंडल के कई नेता भी इन्हें साक्षात विष्णु का अवतार होने की बातें कह रहे थे। और नरेंद्र मोदी जब खुद अपने को ईश्वरी अवतार या ईश्वर का प्रतिनिधि कहने लगे और अपने को नॉन बायोलॉजिकल, कि अपनी मां के गर्भ से नहीं पैदा हुआ, कहने लगे थे, तब मोहन भागवत सामने प्रकट हुए थे 12 जून 2025 को। और उन्होंने जिस तरह से नरेंद्र मोदी के अहंकार को चोट पहुंचाया और उनके ईश्वरीय स्वरूप पर प्रश्न चिन्ह लगाया और विपक्ष को खत्म करने की सुपारी जो अमित शाह दे चुके हैं सीबीआई, ईडी, आईटी को, इस पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष प्रतिपक्ष होता है और अब प्रतिपक्ष का नेता अगर राहुल गांधी हो गए हैं तो राहुल गांधी को सम्मान देना होगा, प्रतिपक्ष को सम्मान देना होगा, क्योंकि संविधान के अनुसार स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। और उस विपक्ष को खत्म करने की सुपारी अगर नरेंद्र मोदी सीबीआई, ईडी, आईटी को देते हैं तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच लोकसभा चुनाव के दौरान भी मतभेद उत्पन्न हो गया था। और जेपी नड्डा जो बीजेपी अध्यक्ष थे और अभी हैं, उन्होंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि अब वह अकेले चुनाव जीत सकती है। लेकिन उनका अहंकार और मोदी शाह का अहंकार तब भरभरा करके गिर गया जब संघ ने साथ नहीं दिया। संघ के प्रचारक, संघ के स्वयंसेवक केंद्र सरकार को जिताने के लिए जमीनी स्तर पर काम नहीं किया।
और इतना अहंकार की संविधान को बदलने की बातें कहने का परिणाम भुगतना पड़ा, तब नरेंद्र मोदी को पता चला कि संघ से दुश्मनी ठीक नहीं होगी और उसी दुश्मनी को दोस्ती में बदलने के लिए संघ की मुख्य मांग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या नरेंद्र मोदी झुक गए हैं मोहन भागवत के सामने? और अगर झुक गए हैं तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे, संविधान कैसे हटाएंगे, मनुस्मृति कैसे लागू करेंगे संविधान की जगह, इस पर मंत्रणा करने अगर जा रहे हैं नागपुर, तो हम समझते हैं कि मोहन भागवत तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनका 100 साल का सपना हिंदू राष्ट्र का पूरा होते हुए दिखाई देने लगेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की कितनी बड़ी दुर्गति होगी, इसका अंदाजा मोहन भागवत को भी नहीं होगा और नरेंद्र मोदी को भी नहीं होगा। सुनने में आ रहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संजय जोशी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और संघ के स्वयंसेवक भी हैं, संजय जोशी से नरेंद्र मोदी और शाह की नहीं पड़ती है। 2014 में ही नरेंद्र मोदी ने संजय जोशी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और अब उसी संजय जोशी को मोहन भागवत बीजेपी का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी के पास यह बात जब पहुंचती है तो सुनने में आ रहा है कि वह 30 मार्च की मीटिंग जो मोहन भागवत के साथ होने वाली है उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी को एहसास हो गया है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में अभी उचित माहौल, माकूल अवसर, जिसे सुअवसर भी कह सकते हैं, उर्वर जमीन भी कह सकते हैं, तो वह उर्वर जमीन अभी नहीं बन सकी है। और अगर मोहन भागवत जिद करेंगे, आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर उसे हिंदू राष्ट्र का तोहफा नहीं देंगे, तो मोहन भागवत फिर से कोप भवन में चले जाएंगे और उसी तरह से मोदी को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान नुकसान पहुंचाया। नरेंद्र मोदी के सामने बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है कि वह संघ प्रमुख के इरादों को पूरा भी नहीं कर सकते हैं और अपनी बात संघ से नहीं मनवा सकते हैं। लेकिन संघ अगर भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा करने के लिए संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर तुला हुआ है तो नरेंद्र मोदी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। और हमें लगता है कि ज़्यादा उम्मीद यही है कि नरेंद्र मोदी 30 मार्च की मीटिंग को कैंसिल कर देंगे। अगर कैंसिल कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच जो खाई है, जो दरार है, वह और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो यह ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, मुसलमानों के लिए और इस देश की साझा संस्कृति के लिए शुभ संकेत है कि हिंदू राष्ट्र निकट भविष्य में नहीं बनने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे तो हमारी विचारधारा से और लोग भी परिचित होंगे। धन्यवाद।